हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। मैं आपके सामने धीरज कुमार सिंह। आज हम लोग क्लास 8 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नेम एक्सपोनेंट। ओके, तो एक्सपोनेंट के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन जानेंगे कि सर एक्सपोनेंट के लिए हम लोग का इंट्रोडक्शन जो करेंगे तो वो किस टाइप का होगा और वो कैसे कैसे एक्सपोनेंट होती है वो उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सर एक्सपोनेंट होती है क्या, व्हाट इज़ द एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे तो डिफिनीशन लिख ही सकते हैं, लेकिन हम लोग डिफिनीशन नहीं लिख करके क्या करेंगे सर, एक्सपोनेंट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले क्या चीज़ होती है सर, अगर मान लेते हैं कोई नंबर ए है, ए पे पावर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे एन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले आइडेंटिफाई करेंगे सर कि एन क्या है, ए क्या है। तो ए को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग बेस। क्या बोलेंगे सर, बेस। ए क्या हो गया, बेस हो गया। और एन क्या हो गया, इसी को बोलेंगे हम लोग पावर भी बोल सकते हैं या एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। क्या, एक्सपोनेंट्स। ओके, अब एक्सपोनेंट क्या हो सकती है, पावर क्या हो सकती है। तो एज ए अगर हम लोग बेस में देखेंगे तो आप लोग बोल सकते हैं सर बेस क्या हो सकता है। तो बेस भी हम लोग का इंटीजर हो सकता है। ठीक है, इसमें रिएशनल नंबर भी हो सकता है। तो कहने का मतलब बेस में क्या क्या आ सकता है सर, कि बोलेंगे ये हम लोग का नेचुरल नंबर भी आ सकता है। ठीक है, दिखेगा नेचुरल नंबर्स। ठीक है, एंड नेचुरल नंबर्स आ गया तो इसमें हम लोग का नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5। एंड यहाँ पे नेगेटिव नेचुरल नंबर भी आ सकता है, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव भी आ सकता है, इंटीजर जिसको बोलेंगे। एंड हम लोग का यहाँ पे रेशनल नंबर भी आ सकता है। एंड क्या, रेशनल नंबर भी आ सकता है। ठीक है, अब देखो रेशनल नंबर्स भी आ सकता है। तो बेस में हम लोग का कुछ भी आ सकता है। एंड पावर क्या होगा, जैसे हम लोग बोले यहाँ पे सर एक्सपोनेंट, तो देखो एक्सपोनेंट्स में क्या आएगा, तो एक्सपोनेंट में हम लोग का बोलेंगे इंटीजर। क्या बोलेंगे, इंटीजर्स। अब इंटीजर में क्या होती है सर, -1 -2 -3 एटसेट्रा बहुत से हो सकते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे इंटीजर्स। ओके, देन तो अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखो एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि सर यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे तो हम लोग का 2 नंबर लेते हैं। तो 2 अगर ले लेंगे तो पावर हम लोग का यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, इंटीजर है। तो इंटीजर में क्या होता है, जैसे कि अगर मान लेंगे -3 या डॉट डॉट कर लेंगे, -2 -1 एंड 0 1 2 एंड 3, ये डॉट डॉट चलते जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे सर, 2 मान लेते हैं। तो जैसे हम लोग का पावर 2 हो गया तो ऑब्वियसली हम लोग इसको हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, 2 × 2 = 4। ओके, देन इसी तरह से ये नेचुरल नंबर हुआ। अगर यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, एंड अगर फिर दूसरा बता रहा है इफ़ अगर -2 पे पावर 3 रहा तो क्या करेंगे। तो अब यहाँ देखो माइनस है गया, तो माइनस के लिए क्या हो जाएगा, -2 × -2 × -2 = क्या होगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यानी कि -8 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस प्लस इंटू माइनस = माइनस। तो अब बता रहा है कि सर यहाँ पे नेचुरल नंबर हम लोग हो सकता है, नेगेटिव नंबर हो सकता है या रिएशनल नंबर हो सकता है, एसेट्रा हो सकता है। अब इसके लिए कुछ प्रॉपर्टी आती है, थोड़ा सा यहाँ गौर करना कि जैसे कि हम बोले कि सर अगर बेस पॉजिटिव है तो वैल्यू भी पॉजिटिव आ गया। यहाँ पे बेस अगर हम लोग का नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव आया, बट यहाँ पे क्यों आया उसके लिए हम लोग को देखना होगा। तो यहाँ देखो अगर पावर हम लोग का 2 है, यहाँ पे पावर 3 है, तो अब यहाँ पे ऑड और इवन में डिफरेंट है। अगर इफ़, अब देखो ये कंडीशन है, इफ़ अगर बेस = नेगेटिव रहा, अगर बेस नेगेटिव ए है तो पावर अगर n है तो n = क्या मान लेते हैं सर, ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर। तो इसका जो वैल्यू होगा, बेस नेगेटिव होगा, पावर n है और वो ऑड होगा तो वो नेगेटिव वैल्यू देगा सर। क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। ये याद रखिएगा कि नेगेटिव बेस है और पावर ऑड है तो वो वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, चाहे जैसे भी हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, बेस क्या है, 2 है, -2 है और पावर क्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है तो ऑब्वियसली हम लोग का माइनस में आया वैल्यू, उसी तरह से यहाँ पे माइनस आएगा। एंड अगर फिर बता रहा है कि अगर पॉजिटिव बेस नेगेटिव रहा और हम लोग का पावर n = इवन रहा तो वैल्यू क्या आएगा। तो अगर इवन नंबर रहता है पावर में और बेस नेगेटिव रहता है तो हम लोग का क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव वैल्यू देगा सर। क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू। ये हम लोग को माइंड में रखना है क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो देखो हम लोग का, अब हम लोग एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं इसका। तो एग्जाम्पल देंगे तो क्या होगा सर, -2 पे पावर 2 ही ले लेते हैं।
तो -2 पे पावर 2, कहने का मतलब है कि -2 क्या हो गया, बेस हो गया और 2 पावर हो गया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो -2 इंटू -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी और 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी कि +4 आंसर आ गया। तो पॉजिटिव आ गया, यस सर। तो इसी तरह से हम लोग को आगे की और सॉल्व करेंगे। तो अब चलते हैं हम लोग इसका कुछ अगले स्टेप पर। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे करते हैं कि जैसे कि हम लोग को बेस नेचुरल नंबर लिए थे, तो अब हम लोग सर रेशनल नंबर पे लेते हैं। अगर हम लोग का a/b पे पावर n रहा तो इसको अगर हम लोग तोड़ना चाहेंगे तो कैसे तोड़ेंगे सर? तो ये सिंपल सा है कि कभी भी हम लोग का a पे पावर n, a/b पे पावर n है तो हम लोग सेपरेट करेंगे तो a पे पावर n बाई b पे पावर n। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये हम लोग का एक रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। इसको फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, एक रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं। तो जब इस तरह का रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, a/b पे पावर n इक्वल टू a पे पावर n बाई b पे पावर n सेपरेट कर सकते हैं। अब इसको अगर तोड़ना चाहेंगे तो a इंटू a डॉट 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 n टाइम्स, ओके, बाई फिर अब b का है तो b इंटू b डॉट 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 n टाइम्स। अब देखो तो इस तरह से हम लोग का कंडीशन है कि हम लोग का जब भी तोड़ेंगे तो इस तरह से तोड़ेंगे, यस। तो ये तो हम लोग का हो गया क्या, जब पॉजिटिव रेशनल नंबर रहेंगे तब, ये कंडीशन 1 है। तो जब पॉजिटिव रहेगा तो इस तरह से तोड़ देंगे। लेकिन सर अगर हम लोग का यहाँ पे तो पॉजिटिव पावर है, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन ये बता रहा है, सेकेंड रूल ये बता रहा है कि a/b पे पावर अगर -n रहा तो क्या होगा, बेस जो भी है नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव रहेगा, इसके साथ सेम कंडीशन होगा। लेकिन सर यहाँ पे पावर ही माइनस है बट यहाँ पे बेस दोनों पॉजिटिव है। तो अगर बेस पॉजिटिव है और हम लोग का यहाँ पे पावर नेगेटिव है तो क्या होगा, इसका हम लोग का जस्ट रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हम लोग का नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा, जैसे b/a हो जाएगा और पावर n हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जब भी पावर हम लोग का इन्वर्स में रहेगा, कहने का मतलब माइनस में रहेगा, तो इस बेस का रेसिप्रोकल कर देना है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल ऑफ क्या करना है, a/b इज b/a देन पावर n हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ये दोनों का हम लोग एग्जांपल लेंगे तो कैसे बनेगा सर एग्जांपल, अगर 2/3 पे पावर हम लोग 2 ले लेते हैं तो क्या बनाएंगे, तो मान लेते हैं 2/2 पे पावर 2 एंड 3 पे पावर 2, इस तरह से बना सकते हैं। तो 2 पे पावर 2 है तो 2 इंटू 2 और 3 पे पावर 2 है तो 3 इंटू 3 इक्वल टू क्या होगा, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9। ये हो गया हम लोग का आंसर, कोई दिक्कत नो सर। अब देखो जैसे इस तरह से बनाए तो अब एक एग्जांपल हम लोग इसका भी ले लेते हैं दूसरा। जैसे एग्जांपल क्या है सर, a/, यानी कि माइनस ऐसे लेंगे 2/5 पे पावर हम लोग यहाँ पे -3 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, जब -3 लेंगे तो अभी बताए सर इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल करना है, यानी कि 5/ क्या होगा 2 पे पावर 3 हो जाएगा। तो देखो 5/2 पे पावर 3 आ गया तो जस्ट इस कंडीशन आ गया। जब ये कंडीशन आ गया तो हम लोग तोड़ देंगे 5 पे पावर 3/2 पे पावर 3 देन 5 इंटू 5 इंटू 5 बाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 5 5 जा 25 25 5 जा 125 बाई 2 2 जा 4 4 2 जा 8 इज राइट आंसर। तो इस तरह से देखो जब भी हम लोग बनाएंगे तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और इसी के साथ सर और एक थर्ड रूल्स क्या हैं बताएंगे कि a/b पे पावर अगर हम लोग का 0 आ जाए, यानी कहने का मतलब है चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो रेशनल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसके सामने ऊपर अगर हम लोग का पावर 0 आ जाता है तो वो जब वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ऑलवेज 1 ही होगा, ठीक है। तो ये आप लोग को माइंड में रखना है। तो ये 3 रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग को देखेंगे और साथ में अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, यानी कि एक्सपोनेंट का जो रूल्स होता है, लॉज होता है, वो चीज़ हम लोग जानेंगे। तो चलिए यहाँ तक आप देखते हैं, फिर नेक्स्ट यस। तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे सर, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब यहाँ पे ध्यान देना कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यानी कि सर जितने भी लॉज होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो लेट मान लेंगे सर कि a/b इज अ रेशनल नंबर, ओके। तो देखो ये रेशनल नंबर हो गया, मान लिया कि ये रेशनल नंबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम लोग का यहाँ पे रूल्स फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला रूल्स होगा सर a/b पे पावर m इंटू a/b पे पावर n। अगर हम लोग का देखो बेस अगर सेम है तो पावर क्या हो जाएगा सर, जुड़ जाएगा, यानी कि ये फर्स्ट रूल बता रहा है a/b पे पावर m प्लस n।
यानी कि हम लोग को देखना है बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो ये बेस पे पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगी। तो ये पहला रूल्स है। एंड सेकेंड रूल्स बता रहा है कि ए बाई बी पे पावर एम डिवाइडेड बाई ए बाई बी पे पावर एन अगर होगा तो बेस यहाँ पे भी सेम है और पावर अलग अलग है, तो यहाँ पे डिवाइड का कंडीशन है, तो डिवाइड का कंडीशन में क्या होता है, पावर नेगेटिव माइनस हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगा। तो ए बाई बी पे पावर m माइनस एन हो जाएगा। अब कहाँ पे सर, जहाँ हम लोग बोलेंगे देयरफॉर कि m इज ग्रेटर देन n होना चाहिए, ठीक है। अब फिर उसी तरह से हम लोग देखेंगे थर्ड रूल्स बता रहा है कि थर्ड रूल्स क्या बताएगा कि यहाँ पे देखेंगे a बाई बी पे पावर अगर n m है और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट में फिर हम लोग का n है, तो क्या होगा, तो पावर में जितने भी ब्रैकेट होंगे सर और जितने भी पावर होंगे ब्रैकेट के ऊपर पावर होते जाएगा, तो ये सभी का क्या होगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। यानी कि a बाई बी पे पावर m इंटू एन हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a बाई बी पे पावर m n, ओके। फिर अब बता रहा है कि यहाँ पे हो गया सर। अब फोर्थ ये रूल्स क्या कहता है, तो फोर्थ रूल्स में देखो कि अगर हमारे पास कभी भी a बाई बी इंटू सी बाई डी रहेगा तो पावर m रहेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। a बाई बी पे पावर m इंटू सी बाई डी पे पावर m भी कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हम लोग का पहला है। एंड अगर इसी तरह से अगर हम लोग का यहाँ पे भी रहा 5 नंबर कि a बाई बी, ठीक है, डिवाइडेड बाई सी बाई डी पे पावर क्या है, m या n है, कुछ भी हो सकता है mn। तो अगर हम लोग का mn होगा और ये डिवाइड का कंडीशन होगा तो हम लोग इसको भी ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, a बाई बी पे पावर m डिवाइडेड बाई सी बाई डी पे पावर m भी कर सकते हैं, सॉरी m, ठीक है। ये हम लोग का इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये इजीली हम लोग कर ही सकते हैं सर। ये हम लोग का क्या है, सिंपल सा मेथड है। अब आप लोग को यही बता देते हैं कि अगर हम लोग का 6 रूल्स बता रहा है a बाई बी पे पावर अगर पावर माइनस में है तो इसके लिए हम अभी पहले बता दिए कि इसका रेसिप्रोकल कर दिया जाता है, b बाई ए पे पावर n हो जाएगा, ठीक है। एंड 7 नंबर हम लोग ये बता रहे हैं कि a बाई बी पे पावर अगर 0 रहता है तो वैल्यू क्या हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। तो देखो ये 7th रूल्स है, तो 7th रूल्स हम लोग को माइंड में रखना है और इसी रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग का क्या कहता है, एक्सपोनेंट का जो क्वेश्चन होगा, एक्सरसाइज होगा तो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो कि इस तरह का रूल्स को हम लोग को अपनाना है, इसको नोट करना है और रिमेंबर करना है, ताकि आप लोग का जो एक्सरसाइज आगे मैथ बनाएंगे तो वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखो अब सिंपल सा मेरा कहना है कि आप लोग को जो ये पढ़ा है तो ध्यानपूर्वक देखिएगा और अच्छा से समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा कि सर यहाँ तक नहीं समझ में आया, तो हम दोबारा कोशिश करेंगे आप लोग को समझाने के लिए। और बता रहे हैं कि आई होप कि आप लोग को समझ में आ ही जाएगा, दोबारा पूछने का कोई दरकार भी नहीं पड़ेगा। तो चलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और मिलेंगे, आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।